क्षेत्र परिक्षेत्र में बुंदेलखंड की भूमि से पहुंच करके भारतीय सेना में उन्होंने एक शैली के द्वारा पूरे भारत को आकर्षित किया और बेटियों की एक नई मिसाल प्रस्तुत की कि हमारी बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। भारत पाकिस्तान सैन्य कार्रवाई के बीच खूब सुर्खियों में रही भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर बागेश्वर धाम सरकार ने भी विचार व्यक्त किए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी की खूब तारीफ की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि न्यूज के लेख पढ़े हमको जानकारी मिली तो गौरव बहुत हो रहा है कि वह नौगांव क्षेत्र परिक्षेत्र बुंदेलखंड की भूमि से निकलकर भारतीय सेना में पहुंची और उन्होंने अपने पद की कार्यशैली के द्वारा भारत को आकर्षित किया और बेटियों के लिए एक नई मिसाल प्रस्तुत की कि हमारी बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि महारानी लक्ष्मीबाई का जीता जागता उदाहरण इस बेटी को कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी को 1990 में भारतीय सेना में सिग्नल कोर में अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसके बाद उन्होंने अपने प्रारंभिक करियर के दौरान उत्तर पूर्व में आई बाढ़ के दौरान बचाव और राहत कार्यों में भाग लिया और आपदा प्रबंधन में अपने नेतृत्व का प्रदर्शन किया था। 2006 में कुरैशी को संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के तहत कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में तैनात किया गया, जहां वह युद्ध विराम की निगरानी करती हैं और मानवीय मिशनों के लिए सहायता प्रदान करती हैं। 2016 में उन्होंने आसियान देशों के बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज फोर्स 18 में भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी के रूप में इतिहास रचा। 2020 में मिलिट्री प्रोवेस्ट यूनिट के सेकंड इन कमांड के रूप में कर्नल कुरैशी आतंकवाद विरोधी क्षेत्रों में तैनात महिला सैन्य पुलिस के पहले बैच को प्रशिक्षित कर रही थी। 2025 में कर्नल सोफिया कुरैशी ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रीफिंग का नेतृत्व किया। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल कुरैशी का नेतृत्व एक और महत्वपूर्ण क्षण था। भारत के सबसे हाई प्रोफाइल आतंकवाद विरोधी अभियानों में से एक पर ब्रीफिंग का नेतृत्व करते हुए वह सेना की बढ़ती समावेशिता का चेहरा बन गई। कर्नल कुरैशी की यात्रा भारतीय सेना में व्यापक बदलाव का हिस्सा है। वह उन कई महिलाओं में से एक हैं जो चुनौतीपूर्ण और उच्च दाव वाली भूमिकाएं निभा रही हैं, जिससे पता चलता है कि नेतृत्व और बहादुरी लिंग द्वारा सीमित नहीं है।